देखो, कंटिन्यूटी के बारे में बात करते हैं। कंटिन्यूटी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैथमेटिकल उठा के रखो साइड में, ठीक है। मैथमेटिकल्स नहीं पढ़ रहे हम अभी, हम ओनली इस टर्म के बारे में जानना चाह रहे हैं। जो कंटिन्यूटी वर्ड देखा है, इसका मीनिंग क्या है इन जनरल। कंटिन्यूटी मीन्स लगातार, है ना। हम लगातार के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम लगातार के बारे में इन जनरल बात करते हैं, तो किसी के भी काम के बारे में बात करते हैं, भाई वो कंटिन्यूअस इस काम को कर रहा है, कंटिन्यूअस इस काम को कर रहा था, जिस भी काम को करने वाला है कोई भी, तो हम बोलते हैं कंटिन्यूअस ये काम कर रहा है, ये बोलते हैं ना। अच्छा एक बात बताओ, जब हम किसी के बारे में भी लगातार वर्ड का यूज करते हैं, वो उस टाइम पे जिंदा होता है या नहीं होता? वो जिस टाइम पे काम करता होता है जिंदा होता है, मीन्स उसके लाइफ टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, जब वो जिंदा था उस टाइम पे। यही बात है ना। हम यहाँ पे बात करेंगे कंटिन्यूटी की जब मैथमेटिकल में, तो हम डेली लाइफ से अगर उठाएं, तो डेली लाइफ में किसी भी पर्सन के बारे में बात करते हैं, हम किसी भी पर्सन के बारे में बात करते हैं और उसके काम के बारे में बात करते हैं। और हम कब बात करते हैं? जब वो काम कर रहा होता है, मीन्स जब वो जिंदा होता है अपने लाइफ टाइम में। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे, पर्सन की जगह कौन ले लेगा? जब हम जनरल टाइम वैसे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कौन होता है? कोई भी पर्सन। इस पर्सन की जगह हम मैथमेटिक्स में आएंगे, तो पर्सन की जगह कौन लेगा? कोई भी फंक्शन। यहाँ पे काम करने वाला कौन होगा? फंक्शन। यहाँ पे हम कंटिन्यूटी की जो बात करेंगे, यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे थे? पर्सन के बारे में कंटिन्यूटी की बात कर रहे थे। यहाँ पे हम जो कंटिन्यूटी की बात करेंगे वो किस में करेंगे? फंक्शन में। यहाँ पे हम इसके बारे में बोल रहे थे, तो इसके लाइफ टाइम में बोल रहे थे। लाइफ टाइम मीन्स जन्म से जब तक डेथ हुई तब तक के बीच में बात कर रहे थे। यहाँ पे हम फंक्शन की बात करेंगे, तो फंक्शन के बर्थ और डेथ से मीनिंग क्या है हमारा? भाई उसके डोमेन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे? डोमेन में। जहाँ पे हम जनरल टाइम में लाइफ टाइम के ऊपर बात कर रहे थे, भाई वो जब तक जिंदा रहा उस टाइम पे उसने लगातार ऐसा काम किया था। तो यहाँ पे जब हम फंक्शन की बात करेंगे, तो फंक्शन जो भी काम करता है वो कहाँ पे करता है? अपने डोमेन के अंदर करता है। तो जब हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे और ये देखेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो वो हम किस में देखेंगे? उसके डोमेन के अंदर। अच्छा, इससे पहले आपने लिमिट पढ़ी थी, लिमिट पढ़ी है ना सभी ने। लिमिट हमने जब भी फंक्शन की फाइंड की, तो किसी एक पॉइंट के ऊपर लिमिट फाइंड कर रहे थे। क्या हमने ये बोला था कि वो पॉइंट उसके डोमेन के अंदर से आना चाहिए? क्या लिमिट के अंदर से? जैसे हमने ये बोल दिया था, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू a, कोई भी फंक्शन। क्या हमने ये बोला था a बिलोंग्स टू डोमेन? क्या हमने कहीं पे भी a बिलोंग्स टू डोमेन बोला था? कहीं पे भी नहीं बोला ए डोमेन से बिलोंग करता है। बट जब हम कंटिन्यूटी के अंदर आएंगे, तो जो भी बात करेंगे वो ओनली डोमेन के अंदर बात करेंगे, डोमेन से बाहर बात नहीं करेंगे। अगर कोई आपसे कंटिन्यूटी के बारे में पूछता है, ठीक है, कंटिन्यूटी के बारे में पूछता है, किसके? फंक्शन की कंटिन्यूटी। क्योंकि कंटिन्यूटी किसकी आएगी आपके पास? ओनली फंक्शन की कंटिन्यूटी आएगी। अगर ये इसकी कंटिन्यूटी के बारे में आपसे कोई भी पूछता है, तो वो जिस पॉइंट पे बात करेगा, वो पॉइंट कहाँ से होना चाहिए? उसके डोमेन से। अगर कोई आपसे डोमेन से बाहर का पॉइंट पूछता है, जैसे हमने बोला कोई भी फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू, मैं आपसे बोल रहा हूं साइन x डिवाइड बाई कोस x, मैंने इतना बोल दिया। और ये फंक्शन मैंने डिफाइन कहाँ पे किया है? ये मैंने डिफाइन कर दिया 0 से पाई, और इसके अंदर से π/2 हमने क्या कर दिया? माइनस। 0 से पाई और उसके अंदर से π/2 हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो इस फंक्शन इस पॉइंट पे सभी पे डिफाइन होगा नहीं ये, क्योंकि ओनली π/2 ऐसा आएगा जिसपे कोस कैसा हो जाता है? 0। तो अगर हम अब कंटिन्यूटी की बात करेंगे, तो कंटिन्यूटी की बात हम कहाँ पे करेंगे? 0 से पाई, और उसमें से π/2 पॉइंट हमने हटा रखा है, इसके अंदर ही बात करेंगे। मीन्स 0 से 180 डिग्री के ऊपर बात कर रहे हैं हम। अगर कोई आपसे अब आके ये पूछ रहा है कि ये बताइए कि यह फंक्शन x इज इक्वल्स टू 3π/2 इस पे कंटिन्यूअस है या
नहीं है। आपसे क्या पूछा किसी ने, बताइए क्या ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स, ये इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे क्या ये पॉइंट हमारा इसके अंदर आ रहा है, क्या 0 से 180 डिग्री के बीच में है ये 3π/2, 3π/2 का मीन्स है 270 डिग्री, है ना। क्या 270 डिग्री 0 to 180 के बीच में आता है कहीं पे, नहीं आता। अगर इसके डोमेन के अंदर नहीं आता है आप सीधा मना कर दोगे कि हम इसकी कंटिन्यूटी के बारे में बात ही नहीं करना चाहते, ठीक है, सीधा मना कर दोगे कि हम इसकी कंटिन्यूटी के बारे में बातें करना ही नहीं चाहते। भाई जब तक ये अवेलेबल ही नहीं है तब तक हम उसके बारे में बात कैसे कर लेंगे। अच्छा किसी का जन्म हुआ नहीं है और उसके कामों के बारे में पहले बात करवा रहे हैं, कर दोगे। कम से कम किसी का जन्म होना चाहिए, एग्जिस्ट तो करना चाहिए वो इस वर्ल्ड के अंदर, तब हम वो कैसा काम कर रहा है कैसा नहीं करता, उसका नेचर क्या है, उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे ना। तो फंक्शन भी आपके पास पहले होना तो चाहिए, जहां पे बात करना चाह रहा है वो उस टाइम इंटरवल में होना तो चाहिए, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि भाई आपने पढ़ाई कंटिन्यू रखी है, आपने पढ़ाई कंटिन्यू रखी है, और कोई ये बोल दे कि आपने आज से 25 साल पहले से पढ़ाई कंटिन्यू रखी है, क्या ये पॉसिबल है। 25 साल पहले आपका बर्थ ही नहीं है, जब आपका जन्म ही नहीं हुआ आप पढ़ाई को कहां से कंटिन्यू करोगे। तो उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते। तो इसके बारे में भी हम तभी बात करेंगे जब ये जहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो इसकी कंटिन्यूटी के बारे में भी बातें नहीं करेंगे। सबसे पहला तो यही है कि आपके माइंड में आगे आके थोड़ा सा डाउट आएगा कि भाई लिमिट में भी और कंटिन्यूटी में, लिमिट में भी हम वही काम करते हैं और कंटिन्यूटी में हम थोड़ा सा वही काम करते हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। लिमिट हम कहीं पे भी किसी पे भी फाइंड कर रहे थे, चाहे वो डोमेन के अंदर से हो या ना हो। बट जब हम कंटिन्यूटी के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले तो ये है कि वो कंटिन्यूटी के बारे में जब भी बात करेगा तो जहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर रखा है जिस डोमेन में, उसी डोमेन का पॉइंट होना चाहिए, तब हम उसकी कंटिन्यूटी के बारे में बातें कर सकते हैं, अदरवाइज उसकी कंटिन्यूटी के बारे में बातें नहीं करेंगे, ठीक। सबसे पहला तो हमारा पॉइंट ये है कि भाई कंटिन्यूटी की बात करेंगे कब, ठीक। अगर फिर हमारे पास ये आता है कि भाई चलो ये पॉइंट अभी तो बाहर था, फिर किसी ने पॉइंट इसी के अंदर से दे दिया, 0 से पाई के बीच का कोई भी पॉइंट दे दिया हमें, देन हम कंटिन्यूटी की बात कैसे करेंगे उसके बारे में आगे देखते हैं भाई, ठीक है। देखो एक जो हमारे पास कंटिन्यूअस वर्ड है जो इंग्लिश का, कंटिन्यूअस मीन्स लगातार, हिंदी में अगर समझे तो इसको अगर चेक करने के लिए हम ग्राफ का सहारा लेते हैं एक बार। अगर हमें कोई फंक्शन दे रखा है और उसका ग्राफ पता हो, कोई भी फंक्शन दे रखा है और उसका ग्राफ पता हो आपको, चाहे कुछ भी ग्राफ हो, हमें नहीं पता किस कौन से फंक्शन का ग्राफ है क्या है, ये बोल रखा है कि ये फंक्शन यहां से स्टार्ट होके और यहां पे आके खत्म हो गया। मीन्स जो फंक्शन डिफाइन कर रखा था वो x इज इक्वल्स टू ए, यहां से स्टार्ट हुआ, एंड x इज इक्वल्स टू बी। मीन्स आपको जो भी फंक्शन दे रखा था ना ये एफ ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन था ये फंक्शन का डोमेन क्या है, x इज इक्वल्स टू ए से x इज इक्वल्स टू बी इंटरवल पे डिफाइन कर दिया आपको, ठीक है। अब अगर आपको ग्राफ पता है तो हम इसके कंटिन्यूअस के बारे में क्या बात करेंगे, हम ये देखेंगे भाई क्या इसका ग्राफ कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मीन्स है कहीं पे ब्रेक नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूअस का मीन्स तो ये है ना कंटिन्यू होना चाहिए लगातार, कहीं पे ब्रेक हो गया तो हम कंटिन्यू बोलेंगे इसको, तब तो कंटिन्यू नहीं बोलेंगे। तो यहां से देखा हमने x इज इक्वल्स टू ए से x इज इक्वल्स टू बी पे, x इज इक्वल्स टू ए से x इज इक्वल्स टू बी पे यहां से स्टार्ट हुआ, कहीं पे भी ब्रेक हुआ नहीं हो रहा, किसी भी पॉइंट पे ब्रेक नहीं है। मीन्स ये फंक्शन यहां से यहां तक कैसा हो गया, कंटिन्यूअस, ठीक। बट अब फिर वही बात आती है भाई, अब हर फंक्शन का तो हम ग्राफ ड्रॉ करके नहीं देख सकते भाई वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो फिर हमें मैथमेटिकल डेफिनेशन की तरफ जाना पड़ता है। कंटिन्यूटी की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या आएगी, ठीक। सबसे पहले हम ओनली एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी की बात करेंगे, फिर हम पूरे इंटरवल पे बात करेंगे। सबसे पहले हम कहाँ पे बात करते हैं, किसी भी उसका जो डोमेन है उस डोमेन के छोटे किसी भी एक पॉइंट पे, और फिर हम पूरे डोमेन के ऊपर बात करेंगे कंटिन्यूअस की। तो देखो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आपसे क्या कहती है, किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस कम कहेंगे, हमारे पास कोई भी फंक्शन है f,
लेट f of x be any function। f of x क्या है, कोई भी फंक्शन है डिफाइंड ऑन इट्स डोमेन। कहां पे डिफाइन होगा वो, उसके डोमेन पे। लेट f बी एनी फंक्शन डिफाइन ऑन इट्स डोमेन, अपने डोमेन पे डिफाइन है वो, मीन्स उसके पूरे डोमेन में फंक्शन की वैल्यू कहीं पे भी इनफाइनाइट नहीं आएगी, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू देता होगा पूरे डोमेन में। ठीक, देन हम किसके बारे में बात करेंगे, कंटिन्यूटी की। f हमारे पास क्या होगा, कोई भी फंक्शन डिफाइंड ऑन इट्स डोमेन, देन f of x is said to be continuous at a point, एट ए पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं हम, ये तो ए है एक ए के लिए, और ये ए हम किसके लिए रहे, किसी भी पॉइंट के लिए। एट ए पॉइंट ए बिलोंग्स टू डोमेन, कहां से आता होगा ये पॉइंट, डोमेन से। f is said to be continuous at a point a belongs to domain of a f if and only if। कब कहेंगे, नंबर 1, सबसे पहली बात आपके पास क्या होनी चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू a f of x एग्जिस्ट। लिमिट x टेंड्स टू a f of x कैसे होनी चाहिए, एग्जिस्ट, मीन्स लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए उस पॉइंट पे। ठीक, सेकंड बात हम ऊपर डेफिनेशन में भी लिख चुके, फिर भी लिख देते हैं हम, f of x इज डिफाइंड, f of x is defined at x is equals to a। f of x क्या हो जाए, डिफाइंड रहे किस पे, x is equals to a पे। बट इस बात को हम यहाँ पे हटा भी सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने बोल दिया a जो है वो कहाँ से है, डोमेन में। अगर a डोमेन में है तो फंक्शन तो वहां पे डिफाइन होगा, तो इस बात को हम यहाँ से स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 3, आपके पास जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है लिमिट x टेंड्स टू a f of x मस्ट बी इक्वल्स टू f of a। मीन्स जो आपके पास लिमिट आएगी ना, वो वाली लिमिट किसके इक्वल आनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। देन हम क्या बोलेंगे, फंक्शन, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं किसी भी फंक्शन के लिए, देन हम बोलते हैं फंक्शन कैसा रहेगा आपके पास है, कंटिन्यूअस। जो मेनली हम चेक करते हैं वो हम ये वाला काम चेक करते हैं, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे लिमिट x टेंड्स टू a f of x एग्जिस्ट, और अगर वो एग्जिस्ट करती है तो फिर किसके इक्वल होना चाहिए, f of a के इक्वल आनी चाहिए। क्लियर। कई बार आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करती हैं बट फिर भी वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता, वो किसके कारण से, कई बार उसका मना करने के हमारे पास अलग अलग रीजन होते हैं, हम अलग अलग रीजन का भी बात करेंगे क्या क्या आएगा। ठीक है, इस डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम है तो वो बता दीजिए, कोई डाउट हो कहीं पे भी। बस एक चीज का ध्यान रखना, फंक्शन कैसा होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए उसके डोमेन पे। एफ एक्स के बारे में हमने ज्यादा कुछ नहीं बोला, कोई भी फंक्शन ले लीजिए वो उसके डोमेन पे क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। और उस कोई भी एक पॉइंट उठा रहे हैं, अभी हम कंटिन्यूटी किस पे बात कर रहे हैं, एट ए पॉइंट ओनली, एक ही पॉइंट पे बात कर रहे हैं, वो पॉइंट ए ले रखा है, ए बिलोंग्स टू डोमेन। ए कहां से होना चाहिए, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, और इसको कंटिन्यूअस कहेंगे अगर ये तीनों कंडीशंस क्या करता है, वो सेटिस्फाई। ठीक है, पहली बात। अब देखो डिसकंटिन्यूअस के लिए क्या क्या रीजन हो सकते हैं हमारे पास, यहाँ पे कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो उसके लिए रीजन क्या क्या हो सकता है, कैसे देखोगे। अब लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए आपने क्या लिखा था, इस चीज को हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करें। लिमिट एग्जिस्ट के लिए आपने क्या बोला था, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। लिमिट एग्जिस्ट के लिए आपने यही देखा था ना,
भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे होनी चाहिए? इक्वल। और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या करनी चाहिए? एग्जिस्ट भी करनी चाहिए। भाई एक अगर इनफाइनाइट आ गई तो हम क्या बोलते हैं? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती। अगर वो एग्जिस्ट करती हैं देन वो दोनों कैसी होनी चाहिए? इक्वल। इट मीन्स आपके पास जो ये पॉइंट था ये किसके इक्वल हो गया? इसका मीन्स हुआ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f of x is equals to limit x tends to a plus f of x which is equals to f of a मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट है, ठीक है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, दोनों लिमिट आपस में इक्वल भी होने चाहिए और फिर दोनों किसके इक्वल भी आने चाहिए? फंक्शन की वैल्यू पे, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल भी आनी चाहिए। देन हम इसको क्या बोलेंगे? ये फंक्शन कैसा हो जाएगा आपके पास? कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर? डेफिनेशन में कोई डाउट? ठीक, चलो अब ये देखते हैं, ये अगर बात कर रहे थे कि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूटी के बारे में तो पढ़ लिया। भाई एक ही कंडीशन है हमारे पास कंटिन्यूअस होने के लिए, कौन सी कंडीशन है? लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल्स टू f of a। ओनली ये एक कंडीशन है हमारे पास फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के लिए। जो भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा वो इस कंडीशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। अब फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस होता तो वो कितने कितने टाइप से डिसकंटिन्यूअस हो सकता है? तो सबसे पहले देखो, अगर आपके पास इफ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f of x डज नॉट एग्जिस्ट, आपके पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई वो एग्जिस्ट ना करे। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो मीन्स हम वैल्यू के इक्वल तो बात कर ही नहीं पाएंगे। सबसे पहला बात। नंबर सेकंड, इफ x टेंड्स टू a माइनस f of x एग्जिस्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट तो आपके पास एग्जिस्ट कर जाती है बट लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f of x डज नॉट एग्जिस्ट, मीन्स उसकी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो। तब बात करते हैं अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तभी फंक्शन कैसा रहेगा हमारे पास? डिसकंटिन्यूअस। नंबर थर्ड, इफ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f of x एग्जिस्ट एंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f of x एग्जिस्ट, क्या बात? 3 थर्ड जन। इफ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f of x एग्जिस्ट एंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f of x एग्जिस्ट, दोनों क्या करती हूँ? एग्जिस्ट तो करती हूँ बट लिमिट x टेंड्स टू a माइनस नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस। दोनों देखो, पहले में तो क्या था? लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इसके साथ ये ऐड कर सकते हैं एंड, बट राइट हैंड लिमिट क्या हो आपके पास? एग्जिस्ट करती हो, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एग्जिस्ट, ये चीज ऐड कर सकते हैं। भाई लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है। एक लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही मीन्स ये वाली लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। दूसरे में क्या बोला हमने? लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है बट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तभी फंक्शन कैसा रहेगा? डिसकंटिन्यूअस। नंबर थर्ड, इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है बट दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आती है। लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है फंक्शन में, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर जाती है बट दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आती है, देन भी फंक्शन कैसा रहेगा?
डिसकंटिन्यूअस। फोर्थ की बात करें, चलिए मिनट फोर्थ की और देख लेते हैं। यहीं पे फोर्थ क्या है आपके पास, लिमिट एग्जिस्ट करें दोनों और आपके पास क्या आ जाए, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस। मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, और दोनों कैसी भी आ जाती हैं, आपस में इक्वल भी हो जाती हैं, बट दोनों इक्वल ना आए किसके, एफ ऑफ ए के, दोनों क्या हो, एफ ऑफ ए के इक्वल ना हो, देन भी हमारे ये है कंडीशन। अगर इन चारों में से कोई भी कंडीशन हमारे पास मिलती है, देन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू ए। हाँ, वो कंटिन्यूटी के लिए था। देन f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू ए। अगर इन चारों में से कोई भी एक बात वो फॉलो कर जाता है, देन फंक्शन हमारे पास क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस। देखो कंटिन्यूअस के लिए आपके पास एक ही कंडीशन थी, फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के लिए आप ओनली एक कंडीशन है, डिसकंटिन्यूअस होने के लिए चारों में से कोई भी एक आ जाए तब भी वो कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, देखो अब हम दो फंक्शन दो हमारे पास एग्जांपल ले रहे हैं। एक तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड एक्स डिवाइड बाई एक्स 1। मोड एक्स डिवाइड बाई एक्स कब है, जब आपके पास एक्स कैसा है, नॉन जीरो, क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम जीरो लेते हैं तो फंक्शन जीरो पे डिफाइन नहीं होता है, इसलिए इन्होंने इस फंक्शन को दूसरी जगह पे डिफाइन कर दिया, किस पॉइंट पे, एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे, और क्या वैल्यू दे दी इन्होंने, 1। तो देखो x जब जीरो नहीं है वहां से तो ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइन हो गया, ओनली एक पॉइंट ऐसा बचा था जहां पे डिफाइंड नहीं था, वो पॉइंट ये था जीरो, इस पे भी इन्होंने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया आपसे। अब आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, फंक्शन में सब कुछ गिवन है, जहाँ पे डिफाइन है वो भी और नहीं है वो भी। आपको ये बोला गया चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये देखो सबसे पहले क्या जीरो इस फंक्शन के डोमेन में आ रहा है, अगर हम फर्स्ट वाले की बात करते हैं, फर्स्ट में क्या जीरो इसके डोमेन में आ गया, भाई जीरो पे डिफाइन है ना फंक्शन, जीरो पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1। तो देखिए सॉल्यूशन है एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आपसे कितनी दे रखी है, देखो यहाँ पे डोमेन से हमने ये देखा था कि अगर रेशनल फंक्शन लिखते हैं हम, तो रेशनल फंक्शन में नीचे वाला फंक्शन क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। यहाँ पे नीचे वाले फंक्शन में क्या लिखा है, x। x जीरो कब हो सकता है आपके पास, x जीरो कब हो सकता है, जब x इज इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो के। मीन्स एक ही पॉइंट ऐसा था हमारे पास जहाँ पे ये फंक्शन कैसा होता, नॉट डिफाइंड, इसलिए हमने यहाँ से वो पॉइंट हटा दिया, बट जिस पॉइंट को हटाया वहां पे इसने फंक्शन को अलग से डिफाइन कर दिया और उसकी वैल्यू कितनी दे दी, 1। तो अब हम इस पूरे में, पूरे रियल नंबर्स में से इसको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं थी, वो थी जीरो पे, और जीरो पे भी इसने क्या कर दिया, अलग से डिफाइन कर दिया। अब तो पूरा रियल नंबर हो गया, क्योंकि पूरे रियल नंबर में से इसको जीरो पे प्रॉब्लम थी। हाँ, पूरे डोमेन, पूरे रियल नंबर में इसको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी, जहाँ पे x जीरो होता था, और वो पॉइंट इसने यहाँ से इंक्लूड कर दिया। तो जीरो को छोड़ के बाकी नंबर यहाँ पे हैं, जीरो यहाँ पे आ गया, वापस से क्या हो गया आपके पास, भाई अगर इसकी बात करें तो इसका मीन्स तो यही है ना, r माइनस जीरो, और ये पॉइंट क्या है, जीरो। अगर इसका टोटल डोमेन की बात करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, यूनियन जीरो। मीन्स आज के अंदर से जीरो हटा के वापस उसमें क्या डाल दिया आपने, जीरो डाल दिया, तो वापस से क्या आ गया इसका डोमेन, रियल नंबर। तो इसका डोमेन कंप्लीट क्या हो गया, रियल नंबर। अब हमें जो कंटिन्यूटी की बात करनी है वो किस पॉइंट पे करनी है, x इज इक्वल्स टू जीरो। x इज इक्वल्स टू जीरो रियल नंबर में आता है, जीरो रियल नंबर में आता है हमारे पास, तो हम इसकी कंटिन्यूटी की बात कर सकते हैं इस पॉइंट पे। तो देखो सबसे पहले हमने जो f ऑफ a की वैल्यू चाहिए थी हमें, तो हमने f ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी मिल गई, फंक्शन में ही दे रखा है x जब जीरो होगा तो फंक्शन की वैल्यू 1, f ऑफ जीरो किसके इक्वल हो गया, 1 के। अब हमें चेक करना है क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। फॉर x नॉट इक्वल्स टू जीरो के लिए
अगर हम इस फंक्शन पे बात करें तो हम यहाँ पे चेक करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करें इस पे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस कितना आ जाएगा आपके पास, f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। 0 माइनस का मीन्स हुआ 0 से कुछ लेफ्ट साइड में, इक्वल टू 0 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, तो ये आपके पास हो जाएगा मोड x डिवाइड बाई x। ठीक है, क्या आ गया आपके पास, मोड x डिवाइड बाई x। जब आपके पास लिमिट x टेंड करती है 0 माइनस पे, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम करते हैं पुट x इज इक्वल्स टू 0 माइनस h, एंड ये h कहाँ पे आता है, ये h हम क्या लेते हैं, बहुत छोटा नंबर, बहुत छोटा नंबर मीन्स लगभग इक्वल टू 0, तो h कहाँ पे टेंड करता है, इसके पास 0 पे। देयरफॉर जो आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x था वो किसके इक्वल आ गया, ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहां पे भी x दिख रहा है उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 0 माइनस h, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 0 माइनस h इसका मोड डिवाइड बाई 0 माइनस h, विच इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h मीन्स मोड ऑफ माइनस h डिवाइड बाई माइनस h, विच इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। मोड फंक्शन क्या काम करता है, अगर वैल्यू आपके पास नेगेटिव है तो उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव, तो ऊपर से आपको मिल गया h और नीचे से आपके पास क्या है, माइनस h, h से h कैंसिल, क्या बच गया 1 अपॉन माइनस 1, आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 अपॉन माइनस 1 मीन से माइनस 1। अब भाई इसमें h की वैल्यू हम कहीं पे पुट कर सकते हैं, h तो है नहीं हमारे पास, तो यहाँ पे चाहे लिमिट रखें या ना रखें, तो आपके पास वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, माइनस 1 के। देयरफॉर आपके पास जो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x है वो कितना आ गया, माइनस 1, मीन्स हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई माइनस 1। अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट के बारे में। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट के बारे में जब बात करेंगे कितना आएगा, लिमिट x टेंड्स टू राइट के लिए कहाँ पे जाएंगे, 0 के प्लस पॉजिटिव साइड में, तो 0 में कुछ ऐड करेंगे, इसलिए हमने किया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x विच इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अगर 0 को छोड़ के बाकी सभी नंबर्स पे फंक्शन की वैल्यू यही है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगी, मोड x डिवाइड बाई x विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी हम पुट कर देते हैं x को क्या, 0 प्लस h, और h क्या करेगा, टेंड्स टू 0, कीजिए h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h मोड वैल्यू डिवाइड बाई 0 प्लस h, तो अब देखिए भाई 0 प्लस h करेंगे क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, h की मोड वैल्यू, h पॉजिटिव है तो मोड भी क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाई h से h कैंसिल, क्या बच गया आपके पास यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू 0 1, और यहाँ पे लिमिट आपके पास h है नहीं कोई भी पुट करने के लिए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। देयरफॉर आपके पास क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस किसके इक्वल आ गया, 1 के। अब देखिए यहाँ से वैल्यू हमारे पास आई माइनस 1, यहाँ से वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 1, तो क्या 1 और माइनस 1 इक्वल है, एज माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू 1, माइनस 1 हमारे पास इक्वल नहीं आया किसके, 1 के। दिस इम्प्लाइज जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी हमारे पास x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, दोनों लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती हैं हमारे पास, अगर दोनों लिमिट दोनों लिमिट एग्जिस्ट तो करती हैं बट दोनों लिमिट इक्वल नहीं आई। जब दोनों लिमिट हमारे पास इक्वल नहीं आई, इट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, मीन्स ये वाली जो लिमिट थी ये एग्जिस्ट नहीं करती है हमारे पास। अगर ये वाली लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, इट मीन्स
हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। और कहाँ पे होगा, एट x इज इक्वल्स टू 0 पे। तो ये फंक्शन जो हमारे पास है क्या है, डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, इजिली चेक कर सकते हैं। इसमें बस हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की नॉलेज होना जरूरी है। अगर ये लिमिट्स फाइंड करने आते हैं तो हम बहुत इजिली चेक कर सकते हैं। क्लियर, नोट करना। इज इक्वल्स टू साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस कोस एक्स। ये भी कब डिफाइन है, जब आपके पास x कैसा है, नॉट इक्वल्स टू 0। तो जब x इज इक्वल्स टू 0 रहेगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आती है। मीन्स इस फंक्शन का भी डोमेन क्या हो गया आपके पास है, कंप्लीट रियल नंबर। क्योंकि इसको 0 पे प्रॉब्लम हो रही थी, नीचे क्या आ रहा था x को एक जगह पे प्रॉब्लम होती है, कहाँ पे, जब ये 0 आएगा तभी ओनली, और तो कहीं पे 0 नहीं बनता ना x। जब x की वैल्यू 0 रहेगी तभी प्रॉब्लम है। तो 0 यहाँ से हमने हटा दिया था, बट 0 पे हमने अलग से फंक्शन डिफाइन कर दिया, तो ये वापस से क्या हो गया, इसका डोमेन कंप्लीट रियल नंबर। अब हमें जो कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी जो भी चेक करनी है वो किस पे करनी है, x इज इक्वल्स टू 0 पे। तो हम देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन है। अब देखो f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2। हमें कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करनी है, x इज इक्वल्स टू 0 पे चेक करनी है इसकी। तो हम देख रहे हैं f ऑफ 0 पे वैल्यू 2 है। फिर हम क्या फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मीन्स हम फाइंड करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x विच इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। भाई 0 माइनस है तो मीन्स x की वैल्यू 0 तो नहीं है ना, 0 से कुछ कम करनी है, और 0 को हटा देते हैं तब फंक्शन की वैल्यू क्या होती है आपके पास, ये वाली। तो यहाँ पे जो आएगी लिमिट वो आपके पास कितनी हो जाएगी, साइन x डिवाइड बाई x प्लस कोस x। अब लिमिट की एक प्रॉपर्टी थी आपके पास, चलिए यहीं पे पुट कर देते हैं पहले, पुट x इज इक्वल्स टू 0 माइनस h, और h कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे h टेंड्स टू 0। तो आपके पास जो ये लिमिट थी कितनी आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आ जाएगा साइन 0 माइनस h डिवाइड बाई 0 माइनस h प्लस कोस ऑफ 0 माइनस h। क्लियर, इसको सोल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0 माइनस h करेंगे कितना आएगा, माइनस h। भाई h का मीन्स हमने ये कोई भी छोटा सा नंबर है जो हम 0 से माइनस कर रहे हैं, इट मीन्स हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर 0 से हम थोड़ा सा भी इधर आ जाएं, हल्का सा 0 से लेफ्ट साइड में चलें, तब क्या फंक्शन में कुछ चेंज तो नहीं आता। हाँ, तो उसको हम h से डिनोट कर रहे हैं, और h हम क्या ले रहे हैं, बहुत छोटा सा नंबर ले रहे हैं, तो 0 के हम बिल्कुल पास में ही बात कर रहे थे, इसलिए h टेंड्स टू 0 लगा रखा हमने। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ माइनस h डिवाइड बाई माइनस h प्लस कोस ऑफ 0 माइनस h मीन्स माइनस h। अच्छा, अब एक बात बताइए, साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल आता था, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था ना, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, वेरी गुड। और कोस ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल आता है हमारे पास, कोस थीटा के। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या लिखा हमने, h। भाई थीटा की जगह h ही तो है, बाकी प्रॉपर्टी तो सेम काम करेंगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये लिमिट है ये कितने आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ साइन h, माइनस बाहर आ गया, डिवाइड बाई h प्लस कोस h। इसमें माइनस का साइन था, माइनस से माइनस कैंसिल। अब लिमिट क्या करती है, दोनों के साथ अप्लाई हो जाएगी लिमिट की प्रॉपर्टी ना, लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स किसके इक्वल आता है, लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस लिमिट ऑफ जी एक्स। तो ये लिमिट दोनों के साथ अप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h डिवाइड बाई h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 कोस h। ठीक है, अब इसकी वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h डिवाइड बाई h किसके इक्वल आता है,
1, इसकी वैल्यू कितनी आती है हमारे पास है 1, यहाँ पे लिख देते हैं विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस, यहाँ पे h कोस में क्या कर दें, h की जगह पे 0 पुट कर दें, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास है कोस 0, बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिवाइड बाई x किसके इक्वल होता है हमारे पास 1 के, इसलिए हमने इस वाली वैल्यू की जगह क्या यूज किया 1। स्टैंडर्ड रिजल्ट देखा था हमने लिमिट्स में, तो यहाँ से आपके पास आ गया 1 प्लस कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 विच इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर जो आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x की वैल्यू थी वो कितनी आ गई 2। हो गया। इसी तरीके से हम क्या फाइंड करते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, भाई 0 प्लस का मीन्स हम 0 से कुछ राइट में गए, 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू यही रहेगी, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपके पास है साइन x डिवाइड बाई x प्लस कोस x। ठीक है, अब x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, क्या पुट करते हैं x की जगह पे, पुट x इज इक्वल्स टू 0 प्लस h, नॉट x प्लस h, 0 प्लस h एंड h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे लिमिट लग जाएगी आपके पास h टेंड्स टू 0, जहाँ पे भी x दिख रहा है आपकी उसकी जगह क्या आ जाएगा 0 प्लस h डिवाइड बाई 0 प्लस h प्लस कोस ऑफ 0 प्लस h। अच्छा 0 प्लस h करेंगे क्या आएगा आपके पास h, यहाँ पे भी 0 प्लस h कितना हो जाएगा h, और यहाँ पे भी 0 प्लस h कितना हो जाएगा h। फिर से लिमिट दोनों के साथ अप्लाई होगी, दोनों के साथ अप्लाई कर दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h डिवाइड बाई h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 कोस h। इसकी वैल्यू फिर से 1 प्लस कोस 0 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 1, ये भी वैल्यू कितनी आ गई 2। तो देखिए राइट हैंड लिमिट फाइंड की हमने वो भी 2 आई, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड की वो भी 2 आई, और फंक्शन की वैल्यू भी कितनी थी हमारे पास है 2। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x विच इज इक्वल्स टू लिमिट फंक्शन की वैल्यू, सॉरी लिमिट नहीं f ऑफ 0, तीनों वैल्यूज क्या हो गए आपके पास लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x 0 माइनस के लिए 0 प्लस के लिए और फंक्शन की वैल्यू 0 पे, तीनों कैसी हो गई इक्वल हो गई, देयरफॉर जो आपके पास फंक्शन है वो क्या हो गया इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो फंक्शन आ रहा है वो कैसा आ गया यहाँ पे कंटिन्यूअस हो गया, किस पॉइंट पे x इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट पे। ठीक है।